विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रोजगार योग्यता कौशल है? ऑप्शन ए गुड इंटरव्यू स्किल, ऑप्शन बी गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन सी डिजिटल स्किल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका जो मतलब होता है, यह वे कौशल या योग्यता जो एक व्यक्ति को किसी नौकरी या पेशे में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि तकनीकी कौशल, संचार कौशल और प्रबंधन कौशल इत्यादि। एक व्यक्ति के पास जो है रोजगार योग्यता कौशल जो है वो तीनों होनी चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। यानी गुड इंटरव्यू स्किल, यानी कि वो किसी जॉब के लिए गया है तो वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू को फेस कर पाए, अच्छे से दे पाए। और कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। डिजिटल स्किल, जैसे कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या डिजिटल मार्केटिंग की जो कार्य होते हैं वो अच्छे से कर पाए। ये सभी जो है ये सभी जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच आर द टू स्किल नीड फॉर गुड करियर ग्रोथ? अच्छे करियर ग्रोथ के लिए किन दो कौशलों की आवश्यकता है? वॉचिंग टीवी एंड मेकिंग फ्रेंड, यानी टीवी देखना और दोस्त बनाना। ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग, यानी यात्रा करना और खरीदारी करना। प्लेइंग वीडियो गेम एंड कुकिंग स्किल, वीडियो गेम खेलना और खाना पकाने की कौशल। टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अच्छे करियर ग्रोथ के लिए जो है टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आवश्यकता होती है, यानी तकनीकी स्किल और रोजगार कौशल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हज वर्क ही हज ए। गोपी एक लड़का का नाम है। गोपी हमेशा सीखने और अपने काम को सुधार करने के लिए तैयार रहता है। उसके पास एक डॉट डॉट है। फिक्स माइंडसेट, सर्टिफिकेट, ग्रोथ माइंडसेट, मार्कशीट। गोपी क्या कर रहा है? किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में वो सीख रहा है, यानी उस चीज को सीख के अपने काम में जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। धीरे धीरे वो खुद को जो है इम्प्रूव कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ माइंड सेट, यानी विकास मानसिकता। व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? रोजगार कौशल क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसमें हमने आपको बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है रोजगार कौशल वो क्या है। इनके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्किल नीड टू बी सक्सेसफुल एम्प्लॉय, यानी कि सफलतापूर्वक रोजगार पाने के लिए आवश्यक कौशल। इसका राइट आंसर है। व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड डॉट डॉट। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। जैसे कि आप अभी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? क्लासरूम लर्निंग, टीचिंग, ई लर्निंग, मार्केटिंग, डिजिटल। अभी जो आप क्लास देख रहे हैं, ये वीडियो को जो देख रहे हैं, इससे जो आप सीख रहे हैं, इसे हम ई लर्निंग कहेंगे। यानी कि ऑनलाइन किसी भी चीज को हम जो सीखते हैं ऑनलाइन कुछ भी, उसे ई लर्निंग कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई लर्निंग। जीना वांट टू enroll for an e-learning course. The most important thing she need is a dot dot। जीना ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, उसे सबसे जरूरी चीज की जरूरत है एक किताब, पेन, मोबाइल फोन और कंप्यूटर लाइब्रेरी कार्ड। ई लर्निंग में ऑनलाइन चीज सीखा जाता तो यहाँ पे किताब की कोई नीड नहीं होती, ना ही पेन की, ना ही लाइब्रेरी कार्ड की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल फोन और कंप्यूटर। इस पे आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। इन टुडे वर्ल्ड हैव बिकम ए बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब। आज की दुनिया में कई नौकरियां में एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है। एक्टिंग स्किल, पेंटिंग स्किल, डांसिंग स्किल और डिजिटल स्किल। जॉब के लिए है तो जॉब में आपको एक्टिंग स्किल, पेंटिंग स्किल और डांसिंग स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। अभी के जो टाइम है वो डिजिटल है, तो डिजिटल स्किल की आवश्यकता अभी सभी जॉबों में देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गीतांजलि
had just completed her education. She joined a basic English course to improve her skill. गीतांजलि एक लड़की है जो अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। उसने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। टेक्निकल, डिजिटल, कम्युनिकेशन, नॉन ऑफ दिस। गीतांजलि अपने शिक्षा को जो है कंप्लीट की है और उसने एक इंग्लिश कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए, एक बेसिक इंग्लिश कोर्स है जिसको उसने ज्वाइन किया है, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश के कोर्स, कोई भी बेसिक इंग्लिश कोर्स की क्लास ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन होती है, यानी संचार, एक दूसरे से बातचीत करना। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है और इसे आपको बेहतर बनाना होता है। तो इम्प्रूव हियर कम्युनिकेशन स्किल, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कम्युनिकेशन। ग्रीन जॉब आर इम्पोर्टेंट बिकॉज डॉट डॉट। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऑप्शन ए, दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। दे हार्म द एनवायरमेंट, वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आंसर आपका गलत होगा। दे पे मोर मनी, वे अधिक पैसे देते हैं। गलत। दे रिक्वायर नो स्किल, उन्हें किसी कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ग्रीन जॉब जो है इन्वायरमेंट को, पर्यावरण की जो है रक्षा करने में मदद करती है, यानी महत्वपूर्ण होती है। विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, ऑनलाइन सीखने का इनमें से कौन सा फायदा है। ऑनलाइन सीखने का इनमें से कौन सा फायदा है। अभी जो आप क्लास देख रहे हैं, इसको ऑनलाइन आप देख रहे हैं, तो ऑनलाइन देखने का क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, कभी भी और कहीं भी सीखे। मेक फ्रेंड विथ क्लासमेट, ऑनलाइन में आपको जो है फ्रेंड बनाने के लिए नहीं होता है। नो नीड टू स्टडी, पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो आप कुछ सीखने के लिए या कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ही करते हैं। तो ऑप्शन सी भी आपका नहीं होगा। हैव शॉर्टेड क्लास, छोटी कक्षाएं हो, इसमें कक्षाएं की जो है जरूरत नहीं होती है। तो लर्न एनी टाइम, यानी ऑनलाइन किसी भी चीज को आप देख रहे हैं तो एनी टाइम यानी कभी भी आप उसे देख सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर इज द राइट आंसर।